इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बिफोर ब्रेकफास्ट की समरी या फिर ये कहें क्वेश्चन आंसर और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर की जो सारी एक्सप्लेनेशन है या फिर कहानी है वो वीडियो आ चुकी है, वो नहीं देखी तो उसको पक्का देखना ताकि क्वेश्चन समझना, समरी समझना आसान हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो समरी में नहीं लिखे जाते, लेकिन वो उस स्टोरी में पूरी जो प्रोग्रेस करती है, आगे आगे जैसे बढ़ती है, तो वो सारे पॉइंट्स उस कहानी में बताए जाते हैं। और फिर जब छोटे क्वेश्चंस की आप रीडिंग लेते हो तो वो चीज़ें आपके लिए समझने में आसान हो जाती हैं। तो एक बार उसको भी देख लेना। पढ़ते हैं ये। बिफोर ब्रेकफास्ट इज़ ए ब्यूटीफुल मोनोड्रामा रिटन बाय यूजीन ओनील। बिफोर ब्रेकफास्ट एक बहुत ही सुंदर मोनोड्रामा है जो किसने लिखा है? यूजीन ओनील ने लिखा है। अब सबसे पहले तो एक बात नोटिस करने की है कि हम जब भी समरी लिखते हैं तो ये लाइन लिखवाई जाती है, इज़ ए ब्यूटीफुल रिटन बाय, इस तरह से। तो ये लाइन याद करनी आसान रह जाती है, बच्चों को एग्ज़ाम में रिकॉल करनी आसान हो जाती है। लेकिन उनमें तुम ध्यान रखना कि एक आधी नई चीज़ भी बताई जाती है। जैसे इसमें बताया मोनोड्रामा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। और ड्रामा का मतलब ड्रामा प्ले, नाटक जिसको हम कहते हैं। तो ये जो ड्रामा है इसमें जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो कौन है? सिंगल स्पीकर है, एक ही वक्ता है, एक ही कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द पूरा ये ड्रामा घूमता है। तो इसी वजह से ये वर्ड आया मोनो ड्रामा। लेखक कौन है इसके? प्ले राइट कौन है? नाटक ये लिखा किसने है? यूजीन ओनील ने। ये स्पेलिंग थोड़ी सी अटपटी है, इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। EUGENE इस तरह से याद रख लेना। ओनील तो ईजिली याद हो ही जाएगा। ये प्ले किसके बारे में है फिर? द प्ले शोज़ का मतलब होता है दिखाना। ये प्ले दिखाता है द टेंशन, जो तनाव है वो, एंड प्रॉब्लम्स, और जो परेशानियां हैं वो, ऑफ मैरिड लाइफ, विवाहित जीवन की, मैरिड लाइफ की जो टेंशन होती है, जो तनाव होता है आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में, और उनके बीच में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं एक मैरिड लाइफ में, विवाहित जीवन में, वो ये नाटक दिखाता है। द ओनली स्पीकर ऑफ द प्ले, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। क्या है ये? मोनोड्रामा। क्या है ये? मोनोड्रामा है। द ओनली स्पीकर, केवल एक वक्ता, ऑफ द प्ले, इस नाटक का, वो कौन है? मिसिज रोलैंड। क्या नाम है उसका? मिसिज रोलैंड। हर मैरिड लाइफ, उसका विवाहित जीवन, हैज़ बिन डिपिक्टेड। डिपिक्टेड का मतलब होता है दर्शाया गया, दिखाया गया। इन द प्ले, इस नाटक में उसका विवाहित जीवन दर्शाया गया है, दिखाया गया है। आफ्टर हर मैरिज, शादी के बाद, मैरिज मतलब होती है शादी। शी फाइंड्स आउट दैट, शादी के बाद वो पाती है कि हर हस्बैंड, कि उसका पति, इज़ अल्कोहलिक, कि वो अल्कोहलिक है, शराब पीने वाला है। अनफेथफुल, बिल्कुल भी वफादार नहीं है रिलेशनशिप के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति। एंड लेज़ी, और वो आलसी भी है, बहुत लेज़ी है, वो आलसी भी है। 10, इस प्रकार ऑल हर होप्स, उसकी सारी उम्मीदें, होप्स होती है उम्मीदें, ऑफ लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, एक खुशी जीवन जीने की उसकी सारी उम्मीदें थी, वो आर क्रश्ड, वो सारी चकनाचूर हो जाती हैं, क्रश हो जाती हैं। अल्बर्ट इज़ द नेम ऑफ मिसिज रोलैंड्स हस्बैंड। इसमें टोटल 3 कैरेक्टर हैं। पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने। मिसिज रोलैंड एक तो पहले आया है नाम, दूसरा अल्बर्ट, और तीसरा हेलन है। पहले वाली वीडियो देखना, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अल्बर्ट इज़ द नेम ऑफ मिसिज रोलैंड्स हस्बैंड। मिसिज रोलैंड के हस्बैंड का नाम है अल्बर्ट। शी मैरिड हिम, वह उससे शादी करती है। परंतु देन ही वॉज रिच, तब वो धनी होता है, उसके पास पैसे होते हैं, रिच होता है वो। बट नाउ, लेकिन अब, ही इज़ विदाउट वर्क, उसके पास ना तो कोई काम है, एंड अंडर हैवी डेट्स, और बहुत ज़्यादा उसके पास उसके कर्जा हो रखा। हैवी डेट्स का मतलब होता है कर्जा होना, हैवी भारी, और डेट का मतलब होता है कर्जा, काफ़ी ऋण है उसके, काफ़ी कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा है उसके ऊपर। ही इज़ एन आर्टिस्ट, वो एक कलाकार है, एंड पोइट, और एक कवि भी है। ही वेस्ट्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम,
वह बर्बाद करता है बहुत सारा अपना समय विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड इन ड्रिंकिंग, शराब पीने में, एंड स्मोकिंग, और स्मोक करने में। ही अर्न्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं कमाता। लेकिन देखो, जब मिसिस रॉलैंड ने इसके साथ शादी की तब ये ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो शादी ना करती, लेकिन बाद में इसने ये ऐसा करना शुरू कर दिया। हिज रिलेशन विद हिज वाइफ, उसका जो रिश्ता है अपनी वाइफ के साथ, इज़ गेटिंग बीटर, वो और भी बीटर होता जा रहा है, और भी ख़राब होता जा रहा है। नाउ, अब, एज, क्योंकि ही डज़ नॉट वर्क, वो काम नहीं करता, एंड हैज़ पॉन्ड एवरीथिंग ऑफ द हाउस फॉर ड्रिंकिंग। इसमें एक वर्ड आया है पॉन, पॉन की सेकंड फॉर्म है। पॉन का मतलब होता है गिरवी रख देना। पॉन का मतलब क्या होता है? गिरवी रख देना, यानी कमाता तो कुछ है ही नहीं। जब भी उसको ड्रिंक करनी होती है, स्मोकिंग करनी होती, तो जो घर की चीज़ें हैं उनको पॉन कर देता, गिरवी रख देता लोगों के पास, और उनके बदले में पैसे ले आता और उनसे क्या कर लेता था? ड्रिंक कर लेता था, और अपनी स्मोकिंग की जो सिगरेट वगैरह है वो ले आता था। हर वाइफ, उसकी पत्नी, रिब्यूक्स हिम, उसको डांटती है, कॉन्टिन्यूसली, लगातार। शी सेज, वह कहती है, यू हैव गॉट टू बैग, कि चाहे तुम्हें भीख मांगनी पड़े, बोरो, उधार लेना पड़े, और स्टील इट, या फिर तुम्हें कुछ चुराना पड़े। इट किसके लिए आया? मनी के लिए आया यहाँ पे ये इट, कि पैसे के लिए चाहे तुम कुछ करो, भीख मांगो या उधार मांगो, या फिर तुम चोरी करो, समवेयर, कहीं से भी, बट वेयर, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम कहाँ से लेके आओगे? ना तो तुम कुछ काम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। ये टेक्स्ट की लाइन है, नाटक की लाइन है, और मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि ये लाइंस ऐड करनी ज़रूरी होती हैं, और ऐड कर सकते हो एक आधी छोटी मोटी तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये लाइंस अच्छी लगी थी तो मैंने ऐड कर दिया। आसान भी है याद करने में, भूलोगे नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे बताओ, चाहे तुम भीख मांगो, उधार लेके आओ, या फिर चोरी करो, लेकिन कहाँ से लेके आओगे मुझे ये बताओ। इस तरह से वो उसको कुछ कुछ कहती रहती पूरे इस प्ले में। ही डज़ नॉट अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, ऑन द स्टेज। सभी को पता है जो ड्रामा होता है वो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, स्टेज पे इनेक्ट किया जाता है। बट हिज प्रेजेंस इज़ फेल्ट एवरी टाइम, उसका जो हस्बैंड है अल्बर्ट, वो कहीं पर भी स्टेज पे दिखाई नहीं देता, बट हिज प्रेजेंस, लेकिन उसकी जो उपस्थिति है, इज़ फेल्ट, वो महसूस की जाती एवरी टाइम, हर बार उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है पूरे प्ले के दौरान। मिसिज रॉलैंड अर्न्स ए लिटल बाय सेविंग, जो मिसिज रॉलैंड है वो कमाती है बहुत कम, और वो किससे? सोविंग से कमाती है। सोविंग का मतलब होता है सिलाई करना, सोविंग मीन्स सिलाई करना। सिलाई करने से, सोविंग से वो बहुत ही कम कमाती है। शी इज़ प्रिपेयरिंग सिंपल ब्रेकफास्ट, और वो तैयार करिए बहुत ही सादा सा ब्रेकफास्ट, नाश्ता। एज नथिंग लेफ्ट इन द हाउस, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई विशेष चीज़ और रह ही नहीं रखी, वो इसलिए बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट तैयार करती है। शी क्रिटिसाइजेज हिम, वो निंदा करती है, किसकी? आलोचना करती है, बुरा भला बुरा कहती है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, भला बुरा कहना, निंदा करना। हिम किसके लिए? अल्बर्ट के लिए। फॉर पॉवर्टी, गरीबी के लिए, कि गरीब क्यों बने हैं? क्योंकि अल्बर्ट काम नहीं करता। मिसिज रॉलैंड तो अपने हिस्से का काम करती है सारा, लेकिन अल्बर्ट नहीं करता। एज ही इज़ अनफेथफुल, वो उसको भला बुरा कहती है सिर्फ दो चीज़ों के लिए, एक तो पॉवर्टी के लिए, यानी वो काम नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, तो ऑब्वियस सी बात है गरीब हो जाएंगे वो। और सेकंड किस बात के लिए? एज ही इज़ अनफेथफुल, वो बिल्कुल भी वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है। एज ही इज़ एन अनफेथफुल हस्बैंड, क्योंकि वो कैसा पति है? वो बिल्कुल भी लॉयल वफादार हस्बैंड नहीं है। ही पेज नो अटेंशन, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। पेज का मतलब देना, अटेंशन का मतलब ध्यान। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ना वो ये देखता कि कितनी दुखी हो रखी है, ये अकेली काम करती है, घर का भी और बाहर से पैसे कमाने का भी, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। शी इज़ होपलेस, वो उदास हो जाती है। एंड, उम्मीद ही नहीं बचती उसके पास कुछ भी। एंड अनेबल टू escape फ्रॉम दिस सिचुएशन, अनेबल का मतलब असमर्थ होना, escape का मतलब पीछा छुड़ाना, भागना, सिचुएशन स्थिति, और वो इस स्थिति से भाग भी नहीं सकती, इस स्थिति में से निकल कर कहीं जा भी नहीं सकती। शी बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है वो इन सब बातों से।
इन द एंड, लास्ट में, हस्बैंड इज़ अपसेट बाय द रिमार्क्स ऑफ हर वाइफ। जो हस्बैंड है, अल्बर्ट है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है उन रिमार्क्स का मतलब जो टिप्पणी थी, बातें थी उसकी वाइफ की उनसे, एंड कमिट्स सुसाइड, और सुसाइड कमिट कर लेता है। यानी सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या कर लेता है। द प्ले शोज, और ये नाटक दिखाता है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। स्ट्रेन का मतलब अगेन क्या है? तनावपूर्ण। स्ट्रेन्ड मीन्स क्या है? तनावपूर्ण। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। रिमार्क्स का मतलब होती है टिप्पणी। तुमने देखा होगा, लिखा हुआ हिंदी में टिप्पणी, यानी जो भी बातें कही जाए, किसी को सोच समझ के कुछ बातें कही जाए, रिमार्क्स टिप्पणी। कमेंट्स भी तुम कह सकते हो, दूसरा वर्ड क्या है जो बहुत बार यूज होता है? कमेंट्स, टिप्पणी। तो ये जो प्ले है ये क्या दिखाता है? स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ की, हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो संबंध है वो कितना तनावपूर्ण है। द टाइटल, और जो इस प्ले का टाइटल है, टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक। जो इस प्ले का शीर्षक है, टाइटल है, क्या है? बिफोर ब्रेकफास्ट, इज़ वेरी एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, वो बिल्कुल उचित है। क्यों? एज ऑल इंसिडेंट्स, क्योंकि सारी घटनाएं ऑफ द प्लेस नाटक की टेक प्लेस बिफोर ब्रेकफास्ट। यानी कि ब्रेकफास्ट के पहले ही घटना घटती हैं। और किसके ब्रेकफास्ट से पहले? अल्बर्ट का अभी ब्रेकफास्ट पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उस क्या कर लेता है? वो सुसाइड कर लेता है। तो ये थी समरी इस प्ले की। ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा आता है, ज़्यादा मार्क्स का आता है। जैसे सिलेबस कवर होता है, एक चैप्टर और बचता है आपका, उसके बाद एक पुराना पेपर है मेरे पास, मैं वो भी करवा दूँगी तुम्हें, क्योंकि अब ऐसे ही हालात चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ऐसे भी कि बाहर नहीं जा सकते होगे मार्केट में। तो जितनी अवेलेबल चीज़ें हैं मेरे पास वो सारी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ताकि पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो सके।